बिलाल भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर समस्या क्या है? मोदी जी को हर चुनाव में नेहरू और इंदिरा जी क्यों याद आते हैं और प्रियंका गांधी ने आज फिर ऐसी धुलाई करी तो क्यों करी? देखिए संजय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शख्सियत है वो किसी से छुपी नहीं हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के आर्किटेक्ट और एक स्टेट्समैन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जब जिन्होंने भारत की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और गांधी जी के बहुत चहेते थे। हालांकि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए चुना, उस समय भारत के अंदर सरदार पटेल जैसे नेता भी हुआ करते थे, मौलाना आजाद जैसे व्यक्तित्व के लोग हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के लोग मौजूद थे, सी राज गोपालाचार्य जैसे लोग मौजूद थे। इन नेताओं की गैलेक्सी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक स्थान बनाया और इन सभी नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता चुना। 1947 के अंदर जब पहली कैबिनेट का विस्तार दिया गया, तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट कहलाई, जिसमें उन्होंने उनके उनका वो लिबरल थॉट था और उनके व्यक्तित्व की ये पहचान थी कि उसके अंदर बी आर अम्बेडकर जैसे, एस पी मुखर्जी जैसे, जॉन मैथ्यू जैसे, सी एच भाभा जैसे, शंभू शंभुकम चट्टी जैसे लोग, नॉन कांग्रेसी लोग कैबिनेट में शामिल थे। ये वो कैबिनेट थी जिसके अंदर टोटल 14 सदस्य थे, लेकिन 5 नॉन कांग्रेसी थे। ये वो नेहरू का व्यक्तित्व था। तो नेहरू वास्तव में मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट कहलाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके उन्होंने हमेशा से अपना विजन दिया और एक एन आइडिया ऑफ इंडिया की हमेशा से उन्होंने वकालत की। इस एन आइडिया ऑफ इंडिया को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान कायम किए और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन होता है तो उससे पहले एक वॉर चाइना के साथ उन्होंने फेस की, जिसका दर्द वो हमेशा अपने सीने में लेके कहा जाता है कि उस दर्द की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े दुखी थे और उसी अंतराल के अंदर उनकी डेथ भी हो गई। तो दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये व्यक्तित्व जो है वो उन्हें अग्रणीय नेताओं में शुमार करता है, भारत के एक महानतम लोगों में शुमार करता है। और रहा उनके इंदिरा गांधी का सवाल, तो इंदिरा गांधी भी यकीनन अपने पिता की पद चिन्हों पे चली। 1959 में इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते समय कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी गई थी। और जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तो हिंदुस्तान के अंदर यह समस्या आके खड़ी हुई कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि इंदिरा गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी ने कोई क्लेम नहीं किया। और उन्हीं के कैबिनेट में इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी। उनके साथ उन्होंने गुर सीखे। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है, तब एक और समस्या आई। तो उनके कॉम्पिटिटर के रूप में मोरारजी देसाई उभर के आए। कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने वोटिंग करा दी। तो इंदिरा गांधी ने वोटिंग के माध्यम से मोरारजी देसाई को परास्त कर दिया था। तो लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद। दरअसल इंदिरा गांधी के अंदर वो गुण थे जिन्होंने अपने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मोरारजी देसाई जैसे उस समय के महत्वपूर्ण नेता जो गुजरात की पृष्ठभूमि से आते थे, उन्हें कांग्रेस के अंदर रहते हुए चुनाव के माध्यम से हरा दिया गया था। ये वो इंदिरा गांधी थी जिनको 1969 में एक्सपेल्ड कर दिया गया था। एस निजिंगलिप्पा वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अगर इंदिरा गांधी का परिवारवाद इतना ही महत्वपूर्ण था तो उन्हें कांग्रेस से एक्सपेल्ड क्यों किया जाता? खैर ये लंबी बात चली थी है। इंदिरा गांधी ने 71 के अंदर 69 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किए। इंदिरा गांधी ने 71 के अंदर गरीबी हटाओ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और चुन के आई। इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्हें 77 के अंदर पार्टी के अंदर आइसोलेट कर दिया गया था और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। हालांकि ये गाथा बहुत लंबी है। दरअसल मैं कहना चाहता हूं इस परिवार का इतिहास इतना बड़ा है कि इसके रेखा को आप
लांघ नहीं सकते, इनके जो योगदान है उस योगदान को आप मिटा नहीं सकते। तो जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, और जो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी योजनाओं से, अपने व्यक्तित्व से इन रेखाओं को लांघ नहीं पाता, इन रेखाओं को पार नहीं कर पाता, तो वो इस तरह के लांछन लगाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की सीमाओं को लांघ नहीं पाता तो वो लांछन लगाता है। अनिल सिन्हा जी, क्या वास्तव में इतनी सीमा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इतनी सीमा तक पहुंच नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं इस विषय पे आऊंगा, पहले प्रियंका गांधी का छोटा सा वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। का भाषण तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी, आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई, ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए, मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से।